आदम से ईसा हर नबी ने गवाही दी, लेकिन मेराज का दुल्हा सिर्फ मेरा नबी बना। उन्होंने गवाही दी, आसमान की निशानी को देखा, सूरज चमकने को देखा, चांद की चांदनी को देखा, सितारों की जगमगाहटों को देखा, तो गवाही दी कायनात का खालिक एक है, उसे रब कहते, उसे अल्लाह कहते। लेकिन मेरे नबी ने जमीन पे रह के कुदरत की निशानियों की गवाही दी। अल्लाह ने कहा हबीब सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। हर नबी निशानी देख के गवाही देते, आजरा दीदार कर ताकि तू ऐनी शाहिद बन जाए। अल्लाह ने भी आपको बुलाया, वहां तक बुलाया। कुरान कहते फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए कि लफ्जों में समझाना मुश्किल है। अब वहां कौन था? या खुदा था या मुस्तफा था। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां, कह दो थोड़ा जा। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकामे भी तू डगमगाया नहीं। मेरे हबीब मेरे पास आ ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वलिइनान सना इलैहि सानिया वअला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वक़ाल नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिकुल मस्दूकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अस्हाब। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दुरूशी जरूर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से जो मिलाता है दिलों से जंग हटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। अरे गदा को शाह बनाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबुव्वत का, इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबुव्वत का सजा के सर पे जो आता है मुहम्मद नाम ऐसा है। शबे असरा को तुम देखो जो की परवास आका ने अर्श से पार जाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में। मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में। अरे जुबान पे जब भी आता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत ताज़ीम व तकरीम मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई, और बड़ी देर से ये याराना लगा है और आज मौका मिला है इनके मरकज में आने का। मोहतरम भाई अब्दुल रऊफ साहब और दीगर जितने शुराकाए जलसा और मुंताजिमीन हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। इन हजरात ने आपकी जियारत का मौका दिया और इस पुरफितन दौर में अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने सुनाने का अल्लाह ने मौका नसीब फरमाया। बगैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू को इस उम्मीद से शुरू करता हूं कि आप हजरात बड़ी तवज्जो से बात समझेंगे और इसे याद भी करेंगे। अजीज दोस्तों, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए मुसलमानों के पास सबसे मजबूत तरीन हवाला, सबसे मजबूत और मुस्तनद तरीन हवाला वो कुरान करीम का हवाला है। जिस अंदाज से अल्लाह की लारैब किताब कुरान ने हुजूर की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दा उठाया है। 1450 साल बीत गए, उम्मत उसे इकट्ठा ही कर रही है, बयान ही कर रही है, और बयान करते करते करने वालों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुरान के रसूलुल्लाह के जिक्र को बयान करदा एक वस को भी उसका इहाता नहीं कर सके। कुरान करीम को यह एजाज हासिल है कि कुरान करीम जिस तरह अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब होने के साथ साथ मेरे नबी की सीरत का गुलदस्ता है।
आसमान से आने वाली जितनी भी आसमानी कुतुब है वो आपने मिलने वाले नबियों को उनकी किताबें तो बनी हैं, उन नबियों की सीरत नहीं बनी। गल समझ आ रही कि पंजाबी ठीक है? आ रही है? जज़ाकल्लाह। तो रात हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की शरीयत तो है कि इसमें शरीयत मूसवी का बयान है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने क्या करना है, हुक्म क्या है, मनहियात क्या है, तौरात में इस चीज का बयान तो है, लेकिन तौरात हजरत मूसा की जिंदगी का नक्शा नहीं खींचती। तौरात हजरत मूसा की सीरत और सूरत को बयान नहीं करती। वो किताबे मूसा है, सीरत मूसा नहीं है। ज़बूर अल्लाह के लाडले पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत तो है। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत ने किन चीजों पे अमल करना है, किन चीजों से रुकना है, ज़बूर में इसका बयान तो है। लेकिन अल्लाह के लाडले पैगंबर ज़बूर को मिलने वाली, दाऊद अलैहिस्सलाम को मिलने वाली किताबे ज़बूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरों का जिक्र नहीं है, उनके चेहरे का जिक्र नहीं है, उनके शबो रोज का जिक्र नहीं है। कुरान करीम की तरह बाकी कुतुब में यह फर्क है। इंजील, बाइबल, हजरत ईसा रूहुल्लाह की किताब तो है। ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत का जिक्र उसमें नहीं, जवानी का जिक्र नहीं। वो नबी ईसा की जलवत की गवाह हो, वो नबी ईसा की खलवत का नक्शा खींचे। आसमानी जितनी भी कुतुब हैं वो अपने मिलने वाले नबियों की किताबें तो हैं, उन नबियों की सीरत नहीं है। मुसलमान दोस्तों, ये मेरा और आपका मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें किताब कुरान वो दी जो नबी की तरह बेमिसाल किताब है। कुरान करीम हमारे नबी की शरीयत भी है, कुरान हमारे नबी की तालीमात का मजमुआ भी है, कुरान हमारे नबी की उम्मत के लिए रहनुमाई की किताब भी है। कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान वो रास्ता दिखाता है अक़वम, जो बिल्कुल सीधा जन्नत तक ले जाने वाला है। कुरान जिस तरह हमारे नबी की शरीयत का बयान है, कुरान जिस तरह हमारे नबी की तालीमात के मुजस्मे का बयान है, कुरान जिस तरह इस उम्मत की रहनुमाई की किताबे हिदायत है, बिल्कुल इसी तरह कुरान में और बाकी किताबों में फर्क यह है, कुरान मेरे नबी की सीरत का नक्शा भी खींचता है। कुरान किताबे मोहम्मद भी है, कुरान सीरत मोहम्मद भी है, कुरान किताबे मोहम्मद भी है, कुरान निजाम मोहम्मद भी है। कुरान करीम ने मेरे नबी की सीरत के नक्शे को खींचा। कुरान करीम में नबी की जलवत का बयान भी है, नबी की खलवत का बयान भी है, नबी की शरीयत का बयान भी है, नबी की सीरत का बयान भी है, नबी की रिसालत का बयान भी है। मेरे नबी रुकू में गए, कुरान इसे भी बयान करता है। नबी सजदों में कैसे गए, कुरान इसे भी बयान करता है। नबी की घर की जिंदगी क्या थी, कुरान इसे भी बयान करता है। बाजार की जिंदगी क्या थी, कुरान इसे भी बयान करता है। नबी जलाल में कैसे आए, कुरान इसका नक्शा भी खींचता है। नबी का जमाल कैसा था, कुरान इसका नक्शा भी खींचता है। नबी की मस्जिद की जिंदगी क्या थी, कुरान इसका नक्शा भी खींचता है। हत्ता कि नबी तो नबी रह गए, नबी के साथ जिनकी निस्बत हो गई, कुरान ने उनका जिक्र भी अपने अंदर कर दिया। सारी उम्मत कुरान को सीने में जमा करती है और कुरान ने अपने सीने में निस्बत नबूवत की बरकत से उन लोगों को जमा किया जिनकी नबूवत से निस्बत हो गई। नबी तो नबी रह गए, नबी की अज़वाज का तज़किरा कुरान करते, हुजूर तो हुजूर रह के नबी की बनात का तज़किरा कुरान करते, हुजूर तो हुजूर रह गए आपके जानिसार, वफादार, होपदार, गमखार जानिसारों का तज़किरा भी कुरान अपने अंदर करता। बात समझाना चाहता हूं, कुरान करीम मेरे नबी की सीरत का सबसे बड़ा मजबूत हवाला है। मैंने आपके साथ
एक आयत करीमा अर्ज की है, इसमें कुरान करीम ने हुजूर की 5 मुख्तस सिफात को बयान किया है, और अगर 7 मिला लें तो 6 का जिक्र है। कुरान ने 6 नबी की सिफतें इस आयत में बयान की। तवज्जो रखें, हमारे जलसों में, हमारी महफिलों में आपको यही फर्क नजर आएगा, यहां ढोल की धप धप नहीं होती, यहां दाढ़ी कटे हुए नात खां आकर नाच गाने करके नबी का मीलाद पढ़ के चले जाएं। अहले सुन्नत उलमाए देवबंद के स्टेज पे आप नहीं होगी। हम आपको ये रस करते हैं, नबी की सीरत को समझना हो तो माइये पढ़ने की जरूरत नहीं, नबी की सीरत को समझना हो तो नाच और गांच की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ता था, शान मुस्तफा को समझता। 6 सिफात बयान हुई, थोड़ा थोड़ा तस्करा। नंबर 1 फरमाया, या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी जी, मेरी तरफ से सर पे दस्तारे नबुव्वत सजाने वाले, मेरी तरफ से अपने सर पे दस्तारे खत्मे नबुव्वत रखने वाले, इन्ना अरसलना का, मैंने आपको भेजा है, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, नबुव्वत दे के भेजा। 7 सिफात का बयान किया। नंबर 1 शाहिदा, नंबर 2 मुबशिरा, नंबर 3 नजीरा, नंबर 4 दाइयन इलल्लाहि बिज़निही, नंबर 5 सिराजम मुनीरा। आपकी पहली सिफ्त अल्लाह ने बयान की, या अय्युहन नबीय्यु, ऐ मेरे नबी जी। अब सवाल ये है, नबी तो हजरत आदम भी थे, नबी तो जनाबे नूह भी थे, नबी तो जनाबे मूसा भी थे, नबी तो जनाबे यूसुफ भी थे, नबी तो जनाबे ईसा भी थे। आदम से ईसा जितने भी नबी आए, अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की है, लेकिन ये तालिब इल्म एक दावा करने लगा है वो रसूल थे, नबी थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रसूल के लक़ब से याद नहीं किया। हजरत आदम का कलमा यूं था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम नबीयुल्लाह नहीं, आदम रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि आदम सफीउल्लाह। हालांकि अमूमी माना में हजरत आदम नबी और रसूल थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह तो कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह तो कहा, रूह रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीफतुल्लाह खलीलुल्लाह तो कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तो कहा, इस्माइल नबीयुल्लाह रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह तो कहा, मूसा को रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तो कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, याकूब नबीयुल्लाह कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह कहा। वजह क्या है? ये सारे मोहतरम नबी थे, रसूल थे, लेकिन रसूलुल्लाह का लक़ब सिर्फ मेरे आपके नबी को मिला। जब मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने आपको कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वजह क्या है? नबुव्वत का ताज तो उन्हें भी मिला, रिसालत का ताज उन्हें भी मिला, लेकिन वस्फ़े नबुव्वत और रिसालत से सिर्फ हुजूर ही को याद क्यों किया जाने लगा? उलमा ने अपने ज़ौक़ से माना लिखे। मैं एक बात सुना के आगे पलटना चाहूंगा, इसलिए कि वो नबी थे, रसूल थे, लेकिन कोई कौम का नबी था, कोई इलाके का नबी था, कोई कबीले के नबी था, कोई कुंबे के नबी था। किसी ने ये नहीं कहा, ऐ सारी इंसान के लोगों, मैं सारी इंसानियत का नबी बनकर आया हूँ। आदम का दावा नहीं था, नूह का दावा नहीं था, मूसा का दावा नहीं था, ईसा का दावा नहीं था कि मैं सारी इंसानियत का नबी बनकर आया हूँ। कुर्बान जाऊं, जब मेरे आपके नबी की बारी आई, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतयबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, काइदुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, इमामुल अंबिया, साक़िए कौसर, शाफ़िए माशर, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, महबूबे कायनात, रौनके कायनात, मरकज़े कायनात, वजह कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात की बारी आई तो आपने ऐलान बदल के कहा, ऐ अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया।
लोगों मुझसे कबल कोई इलाके का नबी, कोई कौम का नबी, कोई कबीले का नबी, कोई कुंबे का नबी, और मेरे बाप हदें कोई नहीं। वो रब जैसे तमाम आलमीन का रब है। मैं तमाम जहानों का नबी बनकर आया हूँ। मक्का हो हुजूर नबी है, मदीना हो हुजूर नबी है। ये मक्के का नबी, मदीने का नबी, अरब का नबी, अजम का नबी, शम्सो कमर का नबी, शजरो हजर का नबी, ये बर्रो बहर का नबी, ये शामो सहर का नबी, ये पर्वत का नबी, सहरा का नबी, अर्श का नबी, अर्शियों का नबी, फर्श का नबी, फर्शियों का नबी, मेरा नबी जिन्नों का नबी, इंसानों का नबी, जमादात का नबी, नबातात का नबी, अशरात का नबी, हत्ता के लौ का नबी, कलम का नबी, और तो और खुद नबियों का नबी। अब कायनात के चप्पे चप्पे पे जब जब तक के लिए जा जा रब की रुबूबियत का डंका, वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई का डंका। चूंकि आम नबी नहीं, सबसे बड़े नबी हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु। ऊंची कह दो थोड़ा जा। और यहां एक और नुक्ता भी है, ये सिर्फ हुजूर ही का एजाज है। अल्लाह ने जदूमी आप नू आवाज लाई, शोर लाई, या मोहम्मद नहीं कहा, या मोहम्मद नहीं कहा। अल्लाह के बड़े उस्ताद शागिर्द का नाम लेके पुकार सकता है, और हुजूर का दुनिया में उस्ताद कोई नहीं। नबी किससे पढ़ते? थोड़ा सा हिम्मत कर लो। वो अल्लाह से नबी पढ़ते हैं, उम्मत को पढ़ाते हैं, अल्लाह से सीखते हैं, उम्मत को सिखाते हैं, अल्लाह से तरबियत लेते हैं, उम्मत की तरबियत करते हैं। दुनिया में नबी का उस्ताद कोई नहीं होता, अल्लाह ने कोई उस्ताद बनने नहीं दिया, इसलिए कि कल जब शागिर्द कामयाब होता है, बड़े रुतबे पे पहुंचते है, तो जमाना देख के हैरान होके कहता है वाह बड़े उस्ताद दा चंडिया हुआ शागिर्द, ये फलां उस्ताद की तरबियत का असर है, फलां उस्ताद ने बड़ा पढ़ाया, बड़ा समझाया, उस्ताद का माया नाज शागिर्द है। अल्लाह कहते हैं नबी मेरा हो, कोई तारीफ किसी और की कर दे, लोग कल को ये कहेंगे फुला उस्ताद का शागिर्द है। मैंने उस्तादों के वास्ते खत्म करके डायरेक्ट खुद पढ़ाया, खुद समझाया, ताकि दुनिया देख के कहे इसने पढ़ा किसी से नहीं, पढ़ाया सारी कायनात को है, इसने सीखा किसी से नहीं, सिखाया सारी कायनात को है। तो पलट के जवाब कहने पे मजबूर हो जाएगी, वो सिखाने वाला रब भी बेमिसाल, सीखने वाला मुस्तफा भी बेमिसाल। या अय्युहन नबी, पूरा कुरान गवाह है, किसी जगह पर भी अल्लाह ने हुजूर का नाम लेके पुकारा नहीं, और आपके अलावा बाकी अंबिया को खिताब नाम लेकर है। हजरत आदम से खिताब या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, खिताब नाम लेके है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सका बेटा पैगंबर बुला रहा है, या बुनैया इरकम माना। ओ डेरे वाले हो, पिंड वाले हो, ठठी राजा बाले दे सजे खबे उन वाले हो, कुरान समझना जरा। पानी का तूफान है, बेटा उधर है, बाप इधर है, और अल्लाह का नबी बुला रहा है, चाह रहा है, कह रहा है बेटा मेरे बेड़े में, तुसी भी आ जाओ मसीते, मेरा बेटा इरकम माना, मेरे बेड़े में आ जा, वला तकुम माल काफिरी, काफिरों का साथ ना दे। अब मोहब्बत से बताना कि नबी चाह रहा था कि नहीं, बोलो बोलो। एक नहीं दो मोहब्बतें जमा है, बाप भी हैं नबी भी हैं। बाप होने की मोहब्बत अलग, हर बाप चाहते हैं औलाद बच जाए, हर नबी चाहता है उम्मत बच जाए। नबी बुला रहा है, बेटा इनकार कर रहा है। अब आपके जमीर और ईमान से पूछने लगा हूं, नबी चाह रहा है, बेटा नहीं आ रहा, आखिर कोई ताकत होगी जो नहीं चाह रही, कोई ताकत होगी जो नहीं चाह रही, वो कौन सी ताकत है? बोलो भाई। इस वास्ते अकीदा ना रखो जो कुछ मर्जी कर सकते ने, भाई होता वही है जो मंजूर है खुदा होता। नबी बुला रहा है, आजा बेटा, थोड़ा सा साथ दे दे बेटा,
इसी दौरान कुरान कहता है वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन। नबी के देखते देखते बेटा पानी की मौजों में डूब गया, गर्क हो गया। अल्लाह के नबी बड़े परेशान, अपनी काल उस मुश्किल कुशा से मिला दी, राब्ता कायम कर लिया। रब्बी इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक व अंता अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, आपने वादा किया नूह तुझे बचाऊंगा, तेरी निस्बत से तेरी औलाद को बचाऊंगा। अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है। आसमानों से जवाब क्या आता है? फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तेरी आल नहीं है, ए नूह ये तेरा बेटा नहीं है। कुरान से अब सवाल ये है वजह क्या है? हालांकि बेटा नबी का, खून नबी का, हरम बेटा नबी का, नसब नबी से है, लख्ते जिगर नबी का, लेकिन कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, ये तेरी आल नहीं है, तेरी आहल में से नहीं है। क्यों? इसलिए कुरान ने आगे जवाब दिया, इसलिए कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इसका अमल, इसका अकीदा नबी जैसा नहीं है। अरे पगले ये ना कहा कर मैं फुलाने दा लड़ फाड़ के निकल चलागा, मेरा मुर्शद मिनू बचा लवेगा। यहाँ तो सका नबी है। अल्लाह ने बता दिया कि नजात का दारो मदार हसब पे नहीं होगा, नसब पे नहीं होगा, नजात का दारो मदार अल्लाह ने पैगंबर की ताबेदारी में रखा। अब अल्लाह ने आवाज लगाई या नूह, या नूह, खिताब किया तो नाम लेके। मैं जिस तरफ जाना चाहता हूं वो मजमूर रह जाएगा, बस ये दरमियान में ना चाहते हुए नुक्ता छिड़ गया। अल्लाह के नबियों से अल्लाह ने खिताब किया तो उनके नाम लिए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंद कमरों के अंदर देखा, हजरत मरियम के सामने बेमौसमे फल पड़े हैं, तो जनाब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 100 साल के करीब पहुंच गई। जब देखा मरियम फल कहां से आए, कहने लगे या मरियम अन्ना लकी हाजा, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, आने जाने वाला कोई नहीं, बताइए फल कहां से आए। सैयदा मरियम ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाने लगी हुआ मिन इंदिल्लाह, अगरचे दरवाजा बंद है लेकिन रब का राबता तो बंद नहीं हुआ, खिड़की तो बंद है, रब का राबता तो बंद नहीं हुआ, मेरे अल्लाह ने मुझे पहुंचाए। हुनाली का दआ ज़करिया रब्बा, चूंकि आपकी उम्र मुबारक 100 साल से तजावुज कर चुकी, आपकी घर वाली वो बूढ़ी हो चुकी। अल्लाह के पैगंबर ज़करिया ने मुसल्ला बिछाया और दुआ मांग के कहा रब्बी हाबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसमे फल दे सकते तो मेरे ऊपर भी औलाद का मौसम नहीं रहा, मेरे ऊपर भी औलाद का सीजन नहीं रहा, अल्लाह मुझे भी औलाद अता कर। हज़रत ज़करिया ने दुआ मांग के तुझे मुझे अकीदा भी बताया कि दुआ औलाद लेनी हो तो झंडी के नीचे जाने की जरूरत नहीं, औलाद लेनी हो घोड़े के आगे लेटने की जरूरत नहीं, औलाद लेनी हो कब्र पे माथा टेकने की जरूरत नहीं, औलाद लेनी हो किसी दरबार पे अपनी जमीन को झुकाने की जरूरत नहीं है, औलाद लेनी हो न रब जवानी का पाबंद है, न रब बुढ़ापे का पाबंद है, न रब तीनों का पाबंद है, न रब रातों का पाबंद है। तू जब दिल करे मुसल्ला बिछा और रब्बी हाबली कह के पुकारना तेरा काम है, औलाद अता करना रब का काम। या मारो तो या मुड़ अकीदे दा इज़हार ते होए। आइए समझाना चाह, मैंने कोई शेर व शायरी नहीं की। हजरत ज़करिया को औलाद मिली, फनादतहु मलाइका, फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी। अब खिताब हुआ नाम लेके। एक और मंजर देख रहे, अल्लाह के नबी छुरी लेके कटे हुए काटने के लिए तैयार है, नीचे इस्माइल कटने के लिए तैयार है। ऊपर वाला भी नबी, नीचे वाला भी नबी। ऊपर वाले को खलीलुल्लाह कहते हैं, नीचे वाले को ज़बीहुल्लाह कहते हैं। ऊपर वाला काटने को तैयार, नीचे वाला अपने आप को कटवाने को तैयार, लेकिन वो छुरी मासूम हलक पे नहीं चल रही। अगर पत्थर पे लगे तो पत्थर को पाश पाश करती, लेकिन मासूम इस्माइल का गला नहीं काट रही। अल्लाह ने इसी आलम में खिताब करके कहा फनादैनाहु ऐ या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। मेरे खलील मैं तो इम्तिहान ले रहा था,
भला मैंने मासूम बेटा कटवाने के लिए थोड़ा दिया है, इसकी गर्दन पे छुरी चलवाने के लिए थोड़ा दिया है, मैं तो बस आजमाना चाहता था और आप आजमाइश में पूरे निकले। अलगरस अगर यूं पढ़ता जाऊं तो बहुत तफसील हो जाए। अल्लाह ने नबियों से खिताब किया तो उनका नाम लेके, लेकिन आओ अपने नबी की शान को समझे। जब हुजूर की बारी आई, अल्लाह ने कहीं भी या मोहम्मद कह के खिताब नहीं किया, बल्कि नजर चेहरे पे डाली तो वह दुआ कह दिया, जुल्फों को देखा तो वह लैल कह दिया, सीने को देखा तो लमनशरा कह दिया, जमाने को देखा तो वल असर कह दिया। नबी के बचपन को देखा, खुदा कुरान में खिताब करे, नबी की जवानी को खिताब करे। रिसालत की बारी आई तो या अय्युहा रसूल कह दे, नबूवत की बारी आई या अय्युहा नबी कह दे। अलगरस कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, नाम लेके खुदा ने पुकारा नहीं, खुद खुदा ने नबी से ये कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। आइए पहली सिफती आगे नहीं जाने दे रही, मैं तसन्नु नहीं कर रहा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए अगर या अय्युहन नबी पे गुफ्तगू हो तो मनसब नबुव्वत में जो अल्लाह ने आपको एजाज़ात दिए, ये एक मुस्तकिल नबी का लफ्ज तकरीर है। मैं इसे यही छोड़ के आगे जाता हूं ताकि सिर्फ तर्जुमा समझ आ जाए। अल्लाह ने फरमाया नबी जी इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको ना के भेजा। अल्लाह किस चीज का गवाह? फरमाया मेरी रुबूबियत का गवाह मेरा नबी, मेरी उलूहियत का गवाह मेरा नबी, मेरी खल्लाकियत का गवाह मेरा नबी, मेरी वहदानियत का गवाह मेरा नबी, मेरी वहदहू ला शरीकी का गवाह मेरा नबी, मेरे मुश्किल कुशा होने का गवाह मेरा नबी, मेरा हाजत रवा होने का गवाह मेरा नबी, मेरी डूबी हुई बिगड़ियों को मैं तारने वाला इसका गवाह मेरा नबी, बिगड़ियों को बनाने वाला वो मैं हूं इसका गवाह मेरा नबी, इज्जत मेरे हाथ में है गवाह मेरा नबी, जिल्लत मेरे हाथ में है गवाह मेरा नबी, सारी कायनात का मुख्तार कुल मैं हूं ये गवाह मेरा नबी, हर वक्त हर जगह पे मौजूद मैं हूं इसका गवाह मेरा नबी। अल्लाह हर नबी आपका गवाह था। आदम ने भी तो आपकी गवाही दी, नूह ने भी आपकी गवाही दी, ईसा और मूसा ने आपकी गवाही दी, यूनुस याकूब दानियाल और लूत ने आपकी गवाही दी। किसी नबी को शाहिदा नहीं कहा। कुरान में ये एजाज मेरे नबी को क्यों मिला? तवज्जो रख, अपने बड़ों का जुमला रस करने लगा, इसलिए कि जब कोई मुकदमा होते तो गवाह दो तरह के होते, एक गवाह होते जो लोगों से बातें सुन के गवाह देते और एक गवाह होते जो मजमे में मौजूद था आंखों देखा हाल की गवाही देते। अल्लाह ना करे अभी कोई बताए कि भी सड़क के ऊपर हमला हुआ, एक आदमी ने गोली मारी, दूसरा आदमी मकतूल हो गया, अब मुकदमा चला कातिल को खिलाफ। जब अदालत के अंदर काजी ने बुलाया तो दो तरह के गवाह आए। काजी कहते ये कातिल है, लोग कहते हाँ इसी ने कत्ल किया। काजी कहते गवाही देते हो, दलील क्या है? वो कहते मौके में तो मौजूद नहीं थे, हमने गोली के खौल देखे हैं, हमने सड़क पे खून देखा है, ये देख के बता रहे हैं, निशानियां देखकर हम गवाही दे रहे हैं। और एक वो था, वो कहता है मैं मौके पे मौजूद था, मैंने कारतूस निकलता देखा, गोली निकलती देखी, आदमी को लगती देखी, इसे नीचे गिरता देखा, मैं ऐनी शाहिद हूं। आदम से ईसा हर नबी ने गवाही दी, लेकिन मेराज का दुल्हा सिर्फ मेरा नबी बना, उन्होंने गवाही दी। आसमान की निशानी को देखा, सूरज चमकने को देखा, चांद की चांदनी को देखा, सितारों की जगमगाहटों को देखा तो गवाही दी। कायनात का खालिक एक है, उसे रब कहते, उसे अल्लाह कहते, लेकिन मेरे नबी ने जमीन पे रह के कुदरत की निशानियों की गवाही दी। अल्लाह ने कहा हबीब सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। हर नबी निशानी देख के गवाही देते, आजरा दीदार कर ताकि तू ऐनी शाहिद बन जाए। अल्लाह ने भी आपको बुलाया, वहां तक बुलाया। कुरान कहते फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए कि लफ्जों में समझाना मुश्किल है। अब वहां कौन था? या खुदा था या मुस्तफा था। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां, कह दो थोड़ा जा, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकाम में भी तू डगमगाया नहीं।
मेरे हबीब मेरे पास आ, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, अपने पास बुलाने का था मुद्दा, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। हबीब मेरे पास आ, जहां आज तक कोई आया नहीं। आगे चलता हूं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का, आयत याद हो जाए। कोई बोल के कहेगा जी बंदा गवाह हुंदा है, वो तो हर टाइम मौजूद हुंदा है, ज्यादा नबी तो हर वक्त हर जगह पे मौजूद हुए, हर वक्त, होली होली बोल दो यार, हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। और ये हमारा उजल्ला मुसफ़ा निखरा हुआ अकीदा है, हर वक्त हर जगह पे मौजूद कौन है? ऊंची ऊंची जरा, अल्लाह के घर में बैठे हैं, रब राजी हो जाए, हर वक्त हर जगह पे मौजूद कौन है? अब ये मुस्तकिल बात दूसरी तरफ चली जाएगी, सिर्फ एक बात करने लगा हूं। अगर शाहिद का माना हर वक्त हर जगह पे मौजूद होना है, तो दूसरे सिपारे में अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को शाहिद कहा है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, आप तमाम लोगों पे गवाह हो जाएं। वैसे भी आप जब नमाज में पढ़ते हैं, आप शाहिद बनकर गवाही तो देते हैं। अत्तहियात पढ़ते पढ़ते कहते हैं अशहादु, क्या कहते हैं? अशहादु का माना, बोलो बोलो, मैं गवाही देता हूं। अगर शाहिद का माना हर जगह मौजूद है, फिर तो तू भी हर जगह पे मौजूद हो गया। अरे पगले, किस बात को नबी की दलील बना रहा है? हर वक्त हर जगह पे मौजूद कौन है? मेरा नबी रोजे में कहां पे है? उची थोड़ा बोलो, अगली गल करदा। डर डर के रोजे का ना लिया करो, मनन वाले बंदे हो। किस जगह पे मौजूद है? बोले बोले, किस जगह पे? किसी ने कहा अगर रोजे पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा वजह यह है, जैसे सूरज आसमान पे है, लेकिन सूरज का नूर सारी कायनात पे है। मोहम्मद रोजे में है, मोहम्मद की नबूवत का नूर सारी कायनात में है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, आगे फरमाया व मुबश्शिरा, हुजूर आप खुशखबरियां देने वाले हैं, खुशखबरियां देने वाले हैं। हर नेक अमल पे मेरे नबी ने जो खुशखबरियां दी, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ये मेरे नबी की खुशखबरी है। अल्लाह कहते मेरी जिम्मेदारी है मैं उस बंदे को जन्नत से दाखिल करा। अल्लाह की जिम्मेदारी में आना चाहते हैं कि नहीं? वो नहीं, असी बस सुभान अल्लाह कहनी, असी नमाज उसको नहीं पढ़नी है। पढ़ेंगे नमाज, 5 वक्त मस्जिद बात करेंगे। कौन कौन करेगा? वह हजे कई थले हाथ कीते ने, मौलवी साहब वेख ना लैन, रब ते वेंदा पिया बंदे हो। पढ़ेंगे व मुबश्शिरा व नज़ीरा, जो नहीं पढ़ता उसे डराया भी है। मेरे नबी ने फरमाया, बहुत सा तफसील मौजू, एक एक पे एक एक तकरीर है। मैं असल आखिरी लफ्ज पे आना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया जो बेनमाजी हो, नमाज ना पढ़े। अब बड़े तवज्जो से बात समझना, ये बारहा सुनी है, लेकिन हमारी जलसे ऐसे हों कि हमें कुछ लेके जाना पड़े। पिछले दिनों एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, मेरी भी हाजिरी थी। उन्होंने पूरा घंटा हजरत हलीमा की शान और हजरत आमना की हुजूर की शान बयान की। आखिर में कहा अल्लाह सानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। एक साथी पूछने लगा, मौलवी जी असी अमल किंदे उत्ते करना है? भाई सारी तो हलीमा की शान हो गई, हमने अमल किस पे करना? हुजूर की शान है वो नबी के साथ खास है, वो बातें जिस पे हम अमल करें। मेरे नबी बशीर और नजीर बनकर आए। फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता, हशर में उसका हशर फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, उबई इब्ने खल्फ के साथ होगा। कौन बदबख्त है जो इस बात को पसंद करे कि मैं नमरूद के साथ खड़ा हूं, मैं फिरौन के साथ खड़ा हूं। दोस्तों आओ, बड़ी तेजी से ये अल्लाह के दिए हुए अमानत के सांस खत्म हो रहे हैं। किसी जलसे में तो अपनी जिंदगी बदले, किसी में तो हम ये इरादा करें कि मैं अपने चेहरे पे सुन्नत सजाऊंगा, किसी पे तो इरादा करें मैं अपनी औलाद को कुरान का हाफिज और आलिम बनाऊंगा। किसी जलसे के अंदर तो ये हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने घर की जिंदगी को, अपने घर की 4 दीवारी को सूद से पाक करूंगा, अपने घर की 4 दीवारी को रिश्ते नातों के एतबार से उसे मैं सुन्नत के सांचे में लेकर आऊंगा। आज हाल क्या है, नाम लेने वाला दाढ़ी वाले मुसलमान कहलवाते है, आशिक रसूल है, नबी की शान में ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के नारे भी लगाता है, और 5 वक्त का नमाजी भी है, इशराक और चाश पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है। अगर मुआमलात को छेड़ लिया
जाए तो कहता मैं अपनी भैन ना मरण जीन मका छड़े, मेरा बुआ तेरे वास्ते बंद है, मेरे घर नहीं आना, भाई के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बाप के जाने के बाद बहुत सी ऐसी जगह आपके बारे में हुस्न ज़न रख रहा हूं, लेकिन दर्द दिल के साथ कह रहा हूं जहां बहनों के हुकूक गस्ब किए जाते, बाप के जाने के बाद बहन को धक्के निकाल के बाहर निकाल दिया। काश तूने और मैंने नबी की जिंदगी को सामने रखा होता तो हुनैन और सकीफ और हवाज़िन की फुतूहात को पढ़। मेरे नबी की सकी बहन कोई नहीं थी, एक मां शरीक दूर शरीक बहन थी, जनाब सैयदा हुजूर अलैहिस्सलाम की हमशीरा है। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब बताते हुजूर आपकी हमशीरा शीमा आई है, इसे शीमा या शैमा पढ़ा गया। हुजूर की सकी बहन तो नहीं लेकिन दूध शरीक बहन थी, जनाब सैयदा हलीमा का दूध हुजूर और सैयदा शैमा ने इकट्ठा पिए। हजरत नबी करीम को बताया जाते आपकी बहन है। हुजूर ने कहा बुलाओ, सुनो बहनों को धक्के दे के निकालने वालों भाइयों, अल्लाह के अजाब को और गजब को दावत ना दो। कमली वाला खुद खड़ा हुआ और मुजम्मिल और मुदस्सिर की चादर अपनी आने वाली बहन के नीचे बिछा दी। कहा शीमा ये तेरी मोहब्बत में खड़ा हुआ, जरा ये तो बता बचपन में मुझे तेरे साथ मामला क्या हुआ, मेरे साथ ताल्लुकात कैसे गुजरे। सईदा शीमा बड़ी बड़ी बातें बताने लगी, कहने लगी हुजूर उस वक्त को याद करो जब आप छोटे थे, मैं आपको अपने हाथों में लेकर लोरियां दिया करती थी और दुआएं मांगती थी, या रब्बी अब की लाना मुहम्मदा, या रब्बी अब की लाना मुहम्मदा। अल्लाह मेरे वीर मुहम्मद रू बाकी रख, अल्लाह मेरे वीर रू कायनात दा सरदार बना। आज अल्लाह ने आपको सरदारी अता की है। हुजूर ये देखो मेरे अंगूठे के ऊपर छोटा सा निशान है, बचपन में खेलते खेलते आपने यहाँ दंदान मुबारक रखे तो दांत का निशान यहाँ पड़ गया। शीमा बातें सुनाई जा रही है और सरकार की आंखों से आंसू बारिश की तरह करत रहे हैं, बरस रहे हैं। सईदा शीमा बातें बता रही है, हुजूर सुन रहे हैं। असहाब कहते बड़ी अजीब बात थी। हुजूर ने कहा बहना जाओ, मैंने आपका एहतराम बाकी रखा, आज आपको मुफ्त रिहा करता हूं। सहाबा से कहा हथकड़ियां खोल दो, इनके रास्ते से रस्सियां हटा दो। सईदा शीमा से कहा जाना चाहो आप जा सकती है। हुजूर मैं अकेली जाऊं तो मेरे खानदान की औरतें कैद में हैं, मर्द कैद में है। हदीस में आता है एक बहन के एहतराम में आपने 600 कैदियों को मुफ्त रिहा कर दिया। इधर से हथकड़ियां खुल रही थी, उधर से मोहम्मद का कलमा पढ़ के हुजूर के गुलाम बन रहे थे। और हम कहते हैं नहीं भैना दा हक दा की मतलब है, प्यो तो मैनू दे के गया। खुदारा 3 दिन के बाद कता कलामी हराम है और हुजूर का लफ्ज जुमला है, आपका फरमान है, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, कता ताल्लुकी करने वाला, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा। इसलिए क्या लेना है यार, आज सांस निकल गए कल निकल गए, यही जमीन यही घर सब यहां। ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद हमारा तबसरा अच्छा हो। हदीस में आता है जब बंदे की रूह निकलती है, नाराज नहीं हो रहे मौलवी साहब केड़े पासे आ गए ने, यह भी होना जरूरी है ना, ये जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह लेके फरिश्ते जाते हैं तो आसमान के करीब आगे आगे फरिश्ते पूछते हैं केड़ी रूह आई, कौन आया है? तो जमीन के ऊपर बंदे जिस तरह का तबसरा करते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, वही तबसरा फरिश्ते कर रहे होते हैं। ए फलाना बंदा, लोग कहते हैं बड़ा बदबख्त बंदा सी, बड़ा ही कौड़ा बंदा सी, वो इन्हें ते नक दी धूनी दी हुई सी, पूरे महल्ले का जीना इन्हें हराम किया। फरिश्ते वही लकब लेते। और अगर कोई कहे बहुत अच्छा आदमी था, बड़े अच्छे अखलाक का मालिक था, अल्लाह कहते फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मेरे बंदे जो गवाही दे रहे इनकी गवाही की बदौलत मैंने इस आने वाले के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया। आइए आगे चलता हूं। फरमाया नबी बशारत देने वाला भी, दोज़खियों नाफरमानों को अल्लाह के कहर से डराने वाला भी है। आगे फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। नबी की जिंदगी गवाह है, नबी की जिंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं जब आपने लोगों की रहनुमाई ना की हो। एक एक लम्हे में कभी बाजारों में खड़े हैं, कभी मेलों में चले गए, कभी मज़ारे औकाज़ में चले गए, कभी हुजूर चौराहों में चले गए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। फिर इस नारे के जुर्म में
आपको जमाने के ताने दिए गए, साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, लेकिन दाई बनने से बाज न आए। आगे अल्लाह ने फरमाया वसिराजम मुनीरा, और ये नबूवत का चमकता हुआ सूरज बनकर आया। गुफ्तगू इस लफ्ज़ पे सोच कर आया था, बात शुरू से उसरुज जो हो गई, अल्लाह इसी को कबूल फरमा ले। तवज्जो रखना, अब ये सिराज का लफ्ज़ जो है कुरान करीम में कई मकामात पे आया। सूरह फुरकान में लफ्ज़ आता है, सूरह नूह में लफ्ज़ आता है, सूरह नबा में लफ्ज़ आता है। या ये सूरज के लिए आया है या यहाँ हुजूर के लिए आया है। अल्लाह ने सिराजम मुनीरा कहा, सिराज कहते हैं चिराग को, उसको चिराग कह के मुराद इससे सूरज लिया है। अब मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता उठाया, अल्लाह अपने नबी को सूरज कहना चाहते थे, ये नबूवत का चमकता हुआ सूरज है, ये तो आफताबे नबूवत है, तो फिर डायरेक्ट शम्सा कहते। अल्लाह ने सिराज कह के सूरज क्यों मुराद लिया? उलमा ने बेशुमार जवाब लिखे, मैं सिर्फ दो नुक्ते रस करने लगा हूं। इसलिए कि सूरज वो है जो दिन को तो रोशनी देते, रात को रोशनी नहीं देता, लेकिन जो चिराग होते वो दिन को जलाओ तब भी रोशनी देते, रात को जलाओ तब भी रोशनी देते। अल्लाह ने कहा अगर मैं इसे सूरज से ताबीर कर दूं तो कोई बदबख्त ये ना कहे मोहम्मद भी सूरज की तरह, सिर्फ इनकी नबूवत का चाशना, इनकी नबूवत का सवेरा, इनकी नबूवत का उजाला सिर्फ सूदिन में होगा, रात में ये मदम हो जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, वसिराज मुनीरा, जैसे चिराग दिन को भी रोशन है, रात को भी रोशन है, मोहम्मद का मुखड़ा दिन को भी रोशन है, रात को भी रोशन। और एक जवाब यह दिया गया, सिराजम मुनीरा, सिराज चिराग को कहते हैं, सूरज से दूसरा सूरज नहीं बन सकता, वो एक ही है। लेकिन सिराज चिराग के अंदर ये खूबी है, दिए से दिया जलता है, चिराग से चिराग जलता जाता है। अल्लाह ने नबी को भी ये ताबीर दी, फरमाया सिराजम मुनीरा, ये नबूवत का सूरज बनकर आया, इसकी रोशनी सूरज की तरह इस तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इस चिराग से कई चिराग निकलेंगे। ये सच बोलेगा तो सदाकत का चिराग अबू बकर की शक्ल में आएगा, ये इंसाफ करेगा तो अदालत का चिराग उमर की शक्ल में आएगा, ये सखावत करेगा तो सखावत का चिराग उस्मान की शक्ल में आएगा, ये शुजाअत का पलंबरदार बनेगा तो शुजाअत का ताजदार अली की शक्ल में आएगा। अलगरज जैसे चिराग से चिराग जलता है, लेकिन सूरज से दूसरा सूरज नहीं बनता, इसलिए हुजूर को शम्स की बजाय, सूरज की बजाय सिराजम मुनीरा कहा कि नबी के सूरज से आगे सूरज चलते जाएंगे। चुनाचे सहाबा नबी की किरणें हैं, सहाबा के बाद ताबईन, सहाबा की किरणें हैं, चलता चलता इस्लाम यहां तक पहुंचा। ये सारा फिजान मोहम्मद की तस्वीर है। उलमा ने एक जवाब और दिया है, चिराग के अंदर खूबी है कि वो चिराग जब जलाना शुरू करे, धीरे धीरे वो रोशनी फैलाता जाता है, कमरा रोशन होता जाता है। ऐसे हुजूर जब आए, ऐलान नबूवत किया, तो धीरे धीरे रोशनी फैलना शुरू हुई। अभी मर्दों में एक जवान उठा अबू बकर, बच्चों में एक उठा जैद, गुलामों में एक उठा जैद, बच्चों में एक उठे अली, औरतों में एक उठी सईदा खदीजा। फिर ये धीरे धीरे रोशनी फैलना शुरू हुई। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, नबी की नबूवत का चाशना फैलना शुरू हुआ। हत्ता के वो वक्त आया कि बाहर जुल्मात में पैगंबर के सहाबी हजरत आमिर आगे जाते और घोड़े के दोनों पांव काले पानी के अंदर डाल के कहा, रब्बा तेरी जमीन खत्म हो गई, लेकिन मोहम्मद के सहाबा का जज्बा खत्म नहीं हुआ। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा, चमकता हुआ सूरज है। उम्मुल मोमिनीन सदीका कायनात सईदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लोगों एक मेरा सूरज है, एक जमाने के लोगों का सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। कहा अम्मा कैसे? फरमाया शम्सुन नासी ततलुउ बाद फजरिन, लोगों का सूरज फजर के बाद निकलता है। वह शम्सी ततलुउ बाद अल इशा, आशा का सूरज तो इशा के बाद भी तुलू रहता है। बंदा नारे ला के मोड़ किसी और पासे मोड़ना चाहता है
तो मैं कहना पूरा ही कर लेंगे। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। कोई कह सकता है हजरत आयशा तो हुजूर की बीवी है, मुबालगा कर दिया होगा। हजरत अबू हुरैरा तो ऐसे नहीं, वो तो 7 हिजरी में आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी नजर चेहरे नबूवत पे गई तो गवाही देखिए, फरमाते हैं मार आई तो शैअन अहसन मिन वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी निगाहों में नबी के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। कान शम्स तजरी फी वजहिही, यूं लगता था जैसे सूरज नबी के चेहरे में तुलू हो गया। अल्लाह ने चिराग बोल के नबी को सूरज कहा। अब उलमा ने बड़ी बड़ी ताबीरें दी है, एक एक मुस्तकिल तकरीर है। आइए आपके ज़ौक़ से 2-3 ताबीरें दे के बात खत्म करने लगा। फरमाया सूरज कहा, जैसे सूरज जब तुलू हो जाता है तो सूर्य के तुलू होने के बाद हमें किसी बल्ब की जरूरत नहीं रहती, किसी लालटेन की जरूरत नहीं रहती। अभी सूरज नहीं है, अगर सितारे जगमगा रहे हैं, अगर से चांद जगमगा रहा है, फिर भी चमे चिराग की जरूरत है, लालटेन की जरूरत है, बल्ब की जरूरत है। लेकिन जब दिन के 10 और 11 बज जाएं तो गलियां मुअत्तर हो जाएं, बाजार रोशन हो जाएं, अब किसी और की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह ने हुजूर को सूरज कह के दुनिया को बता दिया। आदम के बाद किसी और नबी की जरूरत थी, अभी नूह के बाद किसी और की जरूरत थी, ईसा के बाद किसी और की जरूरत थी। जब ये नबी आ गया, अब आफताबे नबूवत पूरी आबो ताब के साथ तुलू हो चुका है। अब किसी मिर्जे की जरूरत नहीं, किसी काने दज्जाल की जरूरत नहीं। अब क़यामत तक का जमाना मोहम्मद मुस्तफा का जमाना। सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ सूरज का। और उस सूरज और इस सूरज में बड़ा फर्क है। वो सूरज जब रोशनी देता है तो इंसान के जाहिर को रोशन करता है, वो बॉडी तो दिखाता है, दिल तक रोशनी नहीं पहुंचाता। मेरे नबी वो नबूवत के सूरज बनकर आए हैं, जिनकी नबूवत की रोशनी इंसान के जाहिर पर भी थी, इंसान के बातिन पर भी थी। आपने कुरानी आयात की बरकत से लोगों के अंदर को ऐसा चमकाया, ऐसा सजाया, ऐसा चमकदार बनाया कि जमाने ने देखा ये मेरे मोहम्मद के सूरज का नूर था, हुजूर की रोशनी थी। अगर जमाने का चोर आया है तो नबी के नूरे नबूवत की बरकत से वो चोर चोर नहीं रहा, वो चौकीदार बन के निकला। जमाने ने देखा अगर कोई जालिम आया है तो नबी के नूर की बरकत से वो जालिम नहीं रहा, वो जमाने का आदिल बना। लोगों ने देखा अगर कोई डाकू बनकर आया था तो वो निगहबान बन के गया, अगर कोई राहज़न बन के आया तो वो मुहाफिज बन के गया। लोगों ने देखा कोई संग दिल आया था तो रहम दिल बन के गया, अगर कोई शराबी आया तो वो नमाजी बन के गया, अगर कोई जानी आया तो वो हाजी बन के गया, अगर कोई फासिक आया तो आबिद बन के गया, अगर कोई फाजिर आया तो जाहिद बन के गया, कोई बुत परस्त आया रब परस्त बना, कोई सनम परस्त आया समद परस्त बना, कोई दुनिया वाला आया आखिरत वाला आया आखिरत वाला बना है। और बेटियों को जिंदा दफन करने वाले नबी के नूर की बरकत से बेटियों की परवरिश करके जन्नत के वारिस बन गए। ये नूरे नबूवत की बरकत थी मक्के के मुशरिकों के पास। तो वो जो रखना जरा बात समेट रहा हूं। हजरत तुफैल इब्ने अमर दोसी कबीला दोस, बहुत बड़ा अरब का कबीला, वहां के सरदार हैं। हुजूर की मजलिस में नहीं, अपने मक्के के काफरों से पुराने दोस्ताना ताल्लुकात की बिना पे मिलने के लिए आए। तवज्जो है, तवज्जो है, ता तो तवज्जो ले ले, सज्जे खब्बे नहीं देखना, इधर देखें जरा। हजरत तुफैल इब्ने अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में आए। शिरक का माहौल आम है। अबू जाहल एंड कंपनी से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा तुफैल कितने दिन इथे रहना है? फरमाया बस 2-3 दिन रहूंगा। अब तवज्जो करना जरा। वो कहने लगे तुफैल जिन्ने दिन भी रहना उधर नहीं जाना, उस पासे। वो बड़े उन्होंने दी जुबान से कह लो आज दे दौर नूं मिला के बड़े गुस्ताख लोग जे, बड़े डाढ़े किस्म के लोग ने, बड़े वाबी किस्म के लोग ने, बड़े तकरीबकार ने, बड़े फुलाएं बड़े फुलाएं। है तुफैल कहने लगे भी इन्नी पाबंदियां क्यों? वो कहते हैं बार बार मुझे ताकीद कर रहे थे उधर नहीं जाना जहां हुजूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पता सी असी लोगों का ज़हन खराब किया है कि ये मानते नहीं
जो सामने आके बैठेगा पता चल जाएगा इन्हां तो बड़ा मनन वाला ही कोई। हदीस सुना रहा हूं, यही मफहूम है। तो तुफैल कहते हैं वो जिम्मेदारी से कह रहे थे नहीं जाना, लेकिन मेरे अंदरों हाँ उठे, मैं क्या जाके वेखा तो सही, एक दफा जाऊं तो सही। वह सिराजा मुनीरा, कैसा नबूवत का चमकता हुआ सूरज है। कहने लगे अच्छा अगर जाना है ना तो कम से कम यूं करो, कानों में रुई डाल करना जे रू पालो। क्यों? हुजूर दी गल नहीं सुननी, जमात वाले दी गल ना सुनिया करे, बड़े एवं दे हुंदे जे, पहले ही मुतनफर कर दिया। इनकी बात नहीं सुननी। उनको पता था जो सुनेगा हक हक और बातिल बातिल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फैल कहने लगे भी इतनी पाबंदी क्यों हुए? अगर आप जोक रखे तो मैं जुमला कहने लगा, इतनी पाबंदी क्यों हुए? रूह पा लो। वो कहने लगे असी तजर्बा करके वेख्या, असी ते तलवार दे के बंदा कलिया सी, असी तलवार दे के कल बैठे हैं। हम तो इंतजार में थे उमर सर लेके आएगा, वो बजाय सर लेके आने के सर देने वाला भी बन गया। और उस वक्त का काबा खुला है, आज तक खुले, क़यामत तक खुला रहे। कहने लगे कन्ना च रूह पा लो, असी बड़ा तजर्बा किया, बड़ी मारा खादिया ने, बंदा जाना वापस को नहीं आउंदा। हते तुफैल कहते हैं मेरे कानों को रूर से भर दिया गया, कान बंद कर दिए गए। अब मैं जब गया हूं वह सिराजा मुनीरा, सेहने काबा है, काबा सामने है। और वो जगह जिसको तामीर करने के बाद खलीलुल्लाह ने रो रो के अल्लाह से हबीबुल्लाह को मांगा था, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वसिराजा मुनीरा। चमकता हुआ ये सूरज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं सेहने काबा नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तवज्जो रखने जरा। वसिराजा मुनीरा, ये चमकता हुआ सूरज कैसे है? कहते हैं मैंने दिल में आया भला ए चेहरा, भला ये चेहरा और गलत हो सकता है, भला ये चेहरा जादूगर हो सकता है। निगाहें पड़ी नबी के चेहरे पर, मेरे जमीर ने मुझे कहा ये गलत आदमी का चेहरा नहीं, तूने सुना कुछ और था, देखा कुछ और है। नबी के चेहरे पे निगाहें पड़ी, क्यों ना आखिर बदलता। जब कुरान कहता है वह सिराजा मुनीरा, ये तो चमकता हुआ दमकता हुआ नबूवत का सूरज है। जमाना देख के कहते ना ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के, लेकिन मुस्तफा का ना कोई जवाब हो। कहते मैंने कहा जिंदा चेहरा एडा सोना है, जिंदा चेहरा एडा सोना है, कान कट के सुना तो सही आवाज कितनी सोनी होएगी। कहते थोड़ी सी रुई निकाली, अब मेरा दिल नहीं ठहरा कि मैं पीछे होके सुना। मैंने रुई निकाली और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता गया। एक कान खाली हो गया, फिर आगे चला, दूसरा कान खाली हो गया। जब दोनों कान खाली हो गए तो कमली वाले की मजलिस में बैठा, हुजूर नमाज से फारिग हुए। मैंने कहा हुजूर वाकई साची सुनिया सी, तुहाडी जुबान से तासीर ही नहीं है, रब ने एवें नहीं किया वा सिराजा मुनीरा, ये तो वाकई चमकता हुआ सूरज है। हुजूर मुझे भी कुछ पढ़ाओ, मुझे भी कुछ सिखाओ। हुजूर ने सबसे पहले तौहीद का दरस देते हुए सूरह इखलास सिखाई, सूरह फलक और नास सिखाई। कहा 3 सूरतों को पल्ले बांध, अपने इलाके में जाके उन्हें कुरान सुनाओ। 1 साल मेहनत करते रहे, खासा फायदा ना हुआ। आइंदा साल आए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए। रहमत का दरिया जोश में था, नबी ने हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाह इसके कबीले को हिदायत अता फरमा। फरमाया जा तुफैल दोबारा जाके मेहनत कर। हजरत तुफैल व सिराजा मुनीरा, उस चमकते हुए सूरज की चमक लेके आए जिसने जाहिर को भी रोशन किया, बातिन को भी रोशन किया। वही लोग जो शजरो हजर के आगे झुकने वाले थे, शजरो हजर को अपना खुदा कहने वाले थे। हजरत तुफैल फरमाते मैं जब हुजूर के पास दोबारा आया, आइंदा साल जब आए तो 80 खानदानों को कलमा पढ़ा के मोहम्मद का गुलाम बना दिया। वह सिराजा मुनीरा, 2 तशबीह और करने लगा वरना मैनू गाली हजम को नहीं होनी।
कोई बंदा थलू थुके सूरज दे वाल आके सूरज में मैं गंदा कर रहा है तो उसका थूक थोड़ा सा बोल पवो सूरज नु हुजूर के खिलाफ बकवास करे हुजूर ते हुजूर रह गए। असहाबी कन्नुजूम, जैसे उस सूरज के सितारे हैं यहां भी तो सितारे हैं, उन सितारों से राह मिलती है तो इन सितारों से भी राह मिलती है। उन सितारों में सूरज का नूर है तो इन सितारों में तो सूरज का नूर है। ना वो सितारे सूरज से जुदा ना ये सितारे सूरज से जुदा। और रब ने इम्तियाज ऐसा रख दिया, ताल्लुक ऐसा रख दिया, कोई बदबख्त कहे मैं थूक डाल के सूरज को गंदा करूं या सूरज के सितारों को गंदा करूं तो पलट के थूक अपने मुंह पे आएगा। जिसने मेरे नबी के सूरज पे तबर्रा किया वो काना दज्जाल बन गया। नबी का सूरज वलल खैरुल्लाह का मिनल हुला व रफाना लका ज़िक्रक, हर रोज सूरज तुलू होके हुजूर के गुलामों में इजाफा कर रहे। तो किसी ने अगर नबी के यारों की तरफ थूका तो रंग भी काला हो गया, शक्ल काली होगी, बूथा सड़ गया और सब कुछ काला काला ही हो गया। नबी के सहाबा कल भी चमकदार आज भी चमकदार क़यामत तक चमक रहे। वसिराजा मुनीरा, अकीदे की बात यह है कि सूरज को आप देखें तो ये अपनी मर्जी से नहीं चलता। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ वल क़मरा नूरा। अल्लाह ने सूरज और चांद की मंजिलें तय की हैं। लश-शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा, इसमें यह हिम्मत ही नहीं कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चांद को ले ले। अल्लाह ने इधर भी यही रखा। किसी ने कहा हुजूर तुसी आप ही चंद तोड़ो, आप ही चंद मोड़ दो, आप ही चंद तोड़दा ते आप ही चंद मोड़दा। मैंने कहा जरा कुरान भी तो पढ़। जैसे वो सूरज अल्लाह के आर्डर का मोहताज है ऐसे सिराजा मुनीरा भी कहते कुल ला अमलिकु ली नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। लोगों सुनो, मैं तो अपने जात के लिए नफे नुकसान का मालिक नहीं, नफे का इख्तियार भी रब के पास है, नुकसान का इख्तियार भी रब के पास है। कुछ बात समझ आई? वह सिराजा मुनीरा से हमें भी रोशनी लेनी चाहिए। दोस्तों, कुरान करीम ने हुजूर की सीरत का जो नक्शा इस आयत में खींचा है वो लफ्जों में ताबीर नहीं हो सकता। मैं 10 के करीब ताबीरें सोच कर लाया। पहले लफ्जों पे वक्त हो गया, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा ले। आओ हिम्मत करें, हर कोई रबीउल अव्वल को अपने अपने अंदाज से मिलाता है। हम एक वादा करते हैं, जहां पता चल जाए कि ये नबी की सुन्नत है दिलो जान से ज्यादा प्यार करेंगे, कोशिश करेंगे। ओ जी फिर बरादरी भी तो खुश करनी पै जाती। बरादरी राजी रखेंगे या हुजूर को? दोस्तों को खुश करेंगे या हुजूर को? आओ दोस्तों एक काम करें, हुजूर की सीरत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।